साल 2021 के दिसंबर में कर्नाटक में कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया था और उस वक्त विवाद पूरे देश में बढ़ गया था। इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या कॉलेज में, स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए या स्कूल यूनिफॉर्म को ही लागू किया जाए। कई लोगों ने उस वक्त इस मसले को धर्म पर चोट पहुंचाने की नीयत बताया था, तो वहीं कई लोगों का मानना था कि स्कूल में नियम, कायदे, कानून सभी बच्चों के लिए एक होते हैं। स्कूल के बाहर आप अपने धार्मिक चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस दौर में विवाद बहुत बड़ा था और उस वक्त राज्य सरकारों ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला गया था, सरकार के पक्ष में फैसला आया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जजों के बीच इस मामले को लेकर एक राय नहीं बन पाई थी। अब ये सारी कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राजस्थान में भी एजुकेशनल सोसाइटी में हिजाब पहनने को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य के एक सरकारी स्कूल में दिए बयान के बाद यह मुद्दा गर्मा गया है। सूत्रों का दावा यह है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में आगे आने वाले समय में हिजाब पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। इसके लिए दूसरे राज्यों में हिजाब पाबंदी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं भजन लाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हिजाब बैन की वकालत की है। सोमवार 29 जनवरी को इस विवाद की गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश भर में स्कूलों में हिजाब बैन लगाने की पैरवी की। ये कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। हिजाब सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों और मदरसों में भी प्रतिबंधित होना चाहिए। मैं इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मीणा की तरफ से कहा गया कि जब मुगल आक्रांता यहां पहुंचे थे तब यह प्रथा हमारे देश में चलाई गई थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों का डीएनए भी हमारा है। बुर्का हिजाब हमारे देश में किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। इस मुसलमानों के देशों में हिजाब, बुर्का अब हट चुका है, तो फिर आखिर हम क्यों इसे उठाएं। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों ने मामला उठाया था। ड्रेस कोड पुलिस में भी होता है, स्कूलों में भी होता है। ऐसे में तो कोई थानेदार कल को कुर्ता पजामा पहनकर थाने में बैठ जाएगा। हर चीज को लेकर नियम, कायदे, कानून होते हैं, ये तर्क दिए गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि दिलावर ने ही इस मामले में विभाग से दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और राजस्थान में इसके प्रभाव को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दूसरे राज्यों के पैटर्न को अध्ययन करने के बाद हिजाब बैन की संभावनाओं पर रिपोर्ट मंत्री को भेजी जाएगी। उधर उच्च स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद यह माना जा रहा है कि राजस्थान के स्कूलों में, कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इन सब के बीच कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने गंगा पोल स्कूल में बीजेपी विधायक के हिजाब पर पाबंदी होने और बच्चों को हिजाब पहनकर नहीं आने की बात का जिक्र करते हुए सवाल उठाए थे। रफीक खान ने स्थगन प्रस्ताव के अलावा मुद्दा उठाने पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई थी। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने स्थगन प्रस्ताव के विषय के अलावा बोली गई बातों को सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश भी दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि स्कूलों का ड्रेस कोड है। मेरे भाषण को देखा जा सकता है। मैंने स्कूलों में बच्चियों को कुछ भी नहीं कहा। मैंने केवल स्कूल प्रिंसिपल से इतना पूछा था कि क्या स्कूल में दो तरह का ड्रेस कोड है। जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, वार्षिक उत्सव हो, तो क्या दो तरह की ड्रेस का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यह मानते नहीं है। मुझे स्कूल में दो तरह का माहौल नजर आया, एक हिजाब के साथ, दूसरा बिना हिजाब के साथ। ऐसे में हमारे ही बच्चे कल को स्कूल में लहंगा चुन्नी पहनकर आएंगे, कलरफुल ड्रेस पहनेंगे, तो कैसे चलेगा। स्कूल का ड्रेस कोड होता है, बच्चियों को इसमें आपत्ति नहीं है, केवल गाइड करने की जरूरत है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड है। स्टूडेंट्स को तय यूनिफॉर्म में स्कूल आना होता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में दो तरह की यूनिफॉर्म कर रखी है। कुछ स्कूल एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म की छूट भी देते हैं। सरकारी स्कूलों में देश भर में एक ही तरह की यूनिफॉर्म है जिसमें हिजाब नहीं है। मदरसों में पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहनकर जाती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग से ड्रेस कोड है। सिख स्टूडेंट्स को पगड़ी पहनकर आने की छूट दी जाती है। उधर कर्नाटक में विवाद जो था वो भी लगातार बढ़ा था और उसी मामले को लेकर यह मामला उम्मीद है कि शायद फिर गर्मा जाएगा। कर्नाटक, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दें कि उडुपी जिले में एक कॉलेज में 31 दिसंबर 2021 को 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक लगाने से विवाद हुआ था। फिर यह विवाद इतना बढ़ा कि फरवरी 2022 में तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने स्कूल, कॉलेजेस में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे कर्नाटक सरकार ने समानता का तर्क दिया था और तभी इस मामले को लेकर विवाद हुई थी। हमारा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि अब जो ये मामला नया आया है, क्या इसको लेकर विवाद बढ़ेगा। क्या स्कूल, कॉलेजेस में हिजाब, बुर्का पहनने की छूट देनी चाहिए, या जो बातें यहां पर कही जा रही है कि ड्रेस कोड एक होना चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस के बाहर आप अपने धार्मिक चीजों का पालन करें, उसे लागू होते देना चाहिए, या फिर यह पूरा मामला राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने के लिए किया गया है। इस खबर को लेकर आपकी सोच क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।